प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 8 में ऊष्मागतिकी में किसी समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना करेंगे। हमने अपने पहले लेक्चर में आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और विभिन्न प्रकार के प्रक्रम बताए थे। उसमें समतापी प्रक्रम भी बताया था और रुद्रोष्म प्रक्रम भी बताया था। उसी को डिटेल में लेंगे और इन्हीं प्रक्रमों में हम कार्य की गणना करेंगे। तुम्हारा टॉपिक क्या है? समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। क्या होता है समतापी प्रक्रम? एक ऐसा प्रक्रम किसी निकाय में ऐसा प्रक्रम, निकाय होगा ना, निकाय में ही प्रक्रम होगा। किसी निकाय में ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत रहता है, ताप बदलता नहीं है। आपकी प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, दाब चेंज हो रहा है, आयतन चेंज हो रहा है, पर ताप चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रक्रम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब हम एक मान लेंगे, एक आइडियल सिचुएशन मान लेंगे कि हमसे इसमें समतापी प्रक्रम हो रहा है, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा प्रक्रम पॉसिबल नहीं होता। मैं इस पर ऐसे प्रक्रम को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मेरे पास एक सिलेंडर है, लेकिन इस सिलेंडर की खासियत क्या है? इसकी सभी दीवारें किसकी बनी हुई है? चालक धातु की। किसकी बनी है? चालक धातु की। एक सिलेंडर है, ये सब क्या है? चालक। ये भी चालक, ठीक है, ये भी चालक है। इसके अंदर आपने गैस भर रखी है। क्या भर रखी है? गैस। आपने पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या रखी हुई है? गैस। ये इसका पिस्टन है। अगर इस पिस्टन को मैं धीरे धीरे दबाऊंगा, दबाने का मतलब है धीरे धीरे भार रखूंगा, तो पिस्टन नीचे की ओर आएगा। पिस्टन कैसे आएगा? ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा। जब ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा बाबूजी? गैस क्या होगी? संपीड़ित होगी। गैस क्या होगी? संपीड़ित होगी। अब ये संपीड़ित होगी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हमारी सारी दीवार और आधार क्या है? चालक है, चालक धातु से बनी हुई है। तो धीरे धीरे जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो धीरे धीरे जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो बाहर चली जाएगी, वातावरण में चली जाएगी, और इस तरह हमारे इस सिलेंडर के अंदर का ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो हम इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? समतापी प्रक्रम कहेंगे। पर यह प्रक्रम बहुत तेजी वाला प्रक्रम नहीं है। इसे बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप भार बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जो पिस्टन है वो नीचे की ओर आएगा, वो गैस को संपीड़ित करेगा। गैस को संपीड़ित करने पे क्या होगा? ताप बढ़ेगा, और वो ताप इन चालक धातुओं के द्वारा, जितनी भी दीवारें हैं वो चालक धातु की बनी हुई है, इन दीवारों के द्वारा वातावरण में चला जाएगा, और वातावरण का ताप क्या हो जाएगा? उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिलेंडर के अंदर का ताप क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। समतापी प्रक्रम के लिए एक चीज होती है, वो क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू नियतांक। आपका ताप नियत है ना, तो बॉयल के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? बॉयल के नियम का। पीवी इज इक्वल टू नियतांक। अब हमने इस सिलेंडर में माना हमारे म्यू मोल्स है। म्यू मोल, गैस के कितने मोल है? म्यू मोल। इसका प्रारंभिक आयतन कितना है? V1 है। कितना है प्रारंभिक आयतन? V1। और क्या किया हमने? ताप को तो नियत रखना है। जब हमने गैस को संपीड़ित किया या गैस को हमने फैलाने दिया, तो गैस द्वारा हमने क्या किया? सिलेंडर से भार उठाने शुरू करें। हमने सिलेंडर से क्या किया? भार उठाने शुरू करें।
तो सिलेंडर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, उसका ताप कम होगा। ताप कम होने पे जो ताप गिरेगा वो किससे ले लेगा? वातावरण से ले लेगा। अपने ताप को क्या रखेगा? नियत रखेगा। तो हमने संपीड़ित करें, हमारा जो प्रारंभिक आयतन है वो कितना है गैस का? वो है V1। और हमारा अंतिम आयतन कितना है? V2। ताप हमने नियत कर रखा है, ठीक है। तो देखिए जो कार्य किया जाएगा, किसका क्या होगा कार्य? गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। जो गैस द्वारा कार्य किया जाएगा, W कैसे आएगा? V1 से V2 P dV, पहली समीकरण। हम समतापी प्रक्रम के लिए जानते हैं गैस समीकरण से। किससे? गैस समीकरण से। हमारे पास गैस समीकरण क्या होती है? PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो P का मान कितना हो जाएगा? म्यू आर टी अपॉन V सेकेंड। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो W V1 से V2, P का मान हमने क्या रखा? म्यू आर टी अपॉन V dV। अब हमारा कार्य कितना हो जाएगा? हमारा म्यू आर टी बाहर आ गया, V1 से V2 dV अपॉन V। एक समाकलन होता है, यहां देखना, इंटीग्रेशन dx अपॉन x किसके बराबर होता है? log ex। ये इंटीग्रेशन का सूत्र है बेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? W म्यू आर टी log बेस ई V, और ये लिमिट कैसे जा रही है? V1 से V2। W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग बेस ई V2 माइनस लॉग बेस ई V1। ये आपके पास आपने पहले उच्च सीमा रखी, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर V की जगह निम्न सीमा रखी। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग बेस ई V2 अपॉन V1। अगर मैं बेस 10 में चाहूंगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर मैं बेस 10 में चाहूंगा 2.3026 म्यू आर टी लॉग बेस 10, सारी 10 में होती है वैल्यू, V2 अपॉन V1। ये एक कार्य के लिए सूत्र आ गया। अब हमारे पास PV इज इक्वल टू नियतांक था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चूंकि P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा? P2 V2। तो V2 अपॉन V1 का मान कितना हो जाएगा? P1 अपॉन P2। तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? 2.3026 म्यू आर टी लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। एक सूत्र हमें ये प्राप्त हो जाएगा। हमने इसकी सारी दीवारें किसकी बना रखी है? चालक धातु की। हम इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कैसे करेंगे? बहुत धीरे 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 करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करेंगे, तभी हमारा समतापी प्रक्रम मिलेगा। अगर हम तेजी से करेंगे तो ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी वातावरण में, और यह समतापी प्रक्रम नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल में हम इन दोनों सूत्रों का यूज करेंगे जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास होंगे। अब हम जो नेक्स्ट प्रक्रम कर रहे हैं वो हमारा क्या है? रुद्रोष्ट प्रक्रम।
रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ना तो ऊष्मा दी जाती है, किसी निकाय में ऐसा प्रक्रम जिसमें ना तो ऊष्मा भार दी जाती है ना ही ऊष्मा ली जाती है, मतलब ऊष्मा का किसी भी प्रकार से आदान प्रदान हमारे निकाय में नहीं होता, वो प्रक्रम क्या कहलाता है, रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। कौन सा प्रक्रम कहते हैं बेटे उसे, रुद्रोष्म प्रक्रम। तो ये प्रक्रिया में क्या होता है रुद्रोष्म प्रक्रम में, अब उसमें कार्य कैसे करना करते हैं तो वो हम बताने जा रहे हैं। कौन सा प्रक्रम है हमारा, रुद्रोष्म। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, एक ऐसा निकाय, किसी निकाय में ऐसा प्रक्रम जिसमें ना तो ऊष्मा अंदर से बाहर जा रही है ना बाहर की ऊष्मा अंदर आ रही है, कौन सा प्रक्रम कहलाता है, रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हम सिलेंडर लेते हैं उसकी दीवारें कैसी होती है और आधार कैसा होता है, सब कुछ अलग का होता है, सब कुछ अलग। यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये सब कुछ अलग का है, कुछ अलग दीवारें। रुद्रोष्म दीवार, रुद्रोष्म दीवार मतलब रुद्रोष्म, ये क्या है, साइडें जो है रुद्रोष्म पर कम चल रहा है, तो ये सारी दीवारें जो है रुद्रोष्म दीवार है, मतलब बेस भी रुद्रोष्म है, कुचालक जिसे कहेंगे, कुचालक, पूरा कुचालक, कुचालक दीवारें, ठीक है, कुचालक दीवारें कह देंगे। आधार भी कुचालक है और ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, हम ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होनी चाहिए जिससे अंदर और बाहर के बीच में, मतलब निकाय के अंदर और बाहर जो वातावरण है उसके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो पाए। इस प्रक्रम को हम बहुत तेजी से, जो पिस्टन हम तेजी से दबाएंगे उठाएंगे, तेजी से दबाएंगे उठाएंगे, तो इस प्रक्रम में जब तेजी से दबाएंगे हैं तब इस प्रक्रिया में ऊष्मा ताप तो बढ़ जाएगा, अंदर का निकाय का जो ताप है, जो सिलेंडर के अंदर का ताप तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए जो हम समीकरण यूज करते हैं वो होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू नियतांक। ये हम समीकरण को यूज करते हैं, ठीक है, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए। हमने यहां पे कितने मोल लिए, म्यू मोल। हमारा प्रारंभिक आयतन कितना है, V1। तो हमने जब सिलेंडर को तेजी से दबाएंगे या तेजी से उठाएंगे तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में जब तेजी से सिलेंडर को उठाएंगे और दबाएंगे तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऊष्मा का। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य कैसे आएगा, W इज इक्वल टू V1 से V2 P dV, पहली समीकरण। हम जानते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू नियतांक इज इक्वल टू K। तो P कितना हो जाएगा, K बटे V की पावर गामा। और एक चीज हम और लेंगे यहां, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो P का मान
एक में रखने पर, तो W कितना हो जाएगा, V1 से V2 K बटे V की पावर गामा dV। सब क्या हो गया, अब K बाहर आ गया, V1 से V2 V की पावर माइनस गामा dV। एक सूत्र होता है, मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये सूत्र है हमारा। तो इस सूत्र को जब हम यहां पे लगाएंगे कि V1 से V2 V की पावर माइनस गामा प्लस 1, जब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1, लिमिट क्या है, V1 से V2। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, K 1 माइनस गामा प्लस 1, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। K को अंदर गुणा कर देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस गामा K V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। तो कार्य क्या हो जाएगा यहां पे, देखिए W 1 अपॉन 1 माइनस गामा K का मान यहां पे P2 V2 की पावर गामा है और P1 V1 की पावर गामा है। यहां V2 टर्म है तो इसलिए K का मान हम क्या रखेंगे, P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। तो W क्या बचेगा अब हमारे पास, 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1। तो साहब अब सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा P2 V2। ये माइनस गामा और प्लस गामा कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, या प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस P1 V1। ये गामा का मान 1 से ज्यादा होता है तो मैं अगर नेगेटिव साइन यहां पे लगा दूं, गामा माइनस 1 करूं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा, ये आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। ये कार्य के लिए क्या आ गया आपका, सूत्र आ गया, W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये आपको एक सूत्र प्राप्त हो गया। इस सूत्र को हम सेकंड समीकरण कर देंगे। अभी हमारा डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है। अब हम जब गैस का प्रसार कर रहे हैं, किसका प्रसार कर रहे हैं, गैस का प्रसार कर रहे हैं, गैस के प्रसार से पहले ताप T1, गैस के प्रसार के बाद ताप T2। अब हमारे पास गैस समीकरण तो सभी में लगेगी। गैस समीकरण से P1
V1 इज इक्वल टू म्यू आर T1, P2 V2 इज इक्वल टू म्यू आर T2। समीकरण 2 से W 1 अपॉन गामा माइनस 1, P1 V1 की जगह क्या लाऊंगा यहां पे, म्यू आर T1, और P2 V2 की जगह क्या लाऊंगा, म्यू आर T2। तो कार्य क्या हो गया, 1 अपॉन गामा माइनस 1, म्यू आर बाहर आ जाएगा, T1 माइनस T2। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र यूज होंगे। जहां दाब और आयतन में आएगा तो ये इससे कार्य निकाल लेंगे, और जहां पे ताप में परिवर्तन आएगा तो इस सूत्र से हम क्या कर लेंगे, कार्य निकाल लेंगे। किसमें, रुद्रोष्म प्रक्रम में। अब एक चीज आती है, किस प्रक्रम का ढाल, मतलब अगर हम समतापी प्रक्रम में P और V के बीच में ग्राफ खींचे, किसके बीच में, समतापी प्रक्रम में हम ग्राफ खींचे, रुद्रोष्म प्रक्रम में ग्राफ खींचे, तो किसका ढाल ज्यादा होता है और कितने गुना ज्यादा होता है, इसकी गणना करेंगे हम किसकी गणना करेंगे, समतापी प्रक्रम और रुद्रोष्म प्रक्रम में वक्र, पहले वक्र खींचेंगे, फिर हम उसमें किसका ढाल ज्यादा होता है वो हम किसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे। समतापी तथा रुद्रोष्म प्रक्रम देखिए, हम P और V के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। यहां पे आयतन है आपका और यहां पे क्या है, दाब है। जब हम समतापी प्रक्रम के लिए ग्राफ खींचते हैं तो हमारा समतापी प्रक्रम का ग्राफ ऐसे आता है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे ग्राफ आता है। किसके लिए ग्राफ है ये, समतापी। जब हम रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे आता है, रुद्रोष्म। इसके लिए ये समतापी प्रक्रम का ग्राफ है और ये रुद्रोष्म प्रक्रम का ग्राफ है। समतापी परिवर्तन में क्या होता है, जो आपका वक्र कहलाएगा उसमें P और V कम ढाल है, परंतु रुद्रोष्म प्रक्रम में आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा ढाल ज्यादा है। तो P और V के बीच में समतापी प्रक्रम में खींचे गए ग्राफ को समतापी वक्र कहते हैं, और दाब और आयतन की अवस्थाओं में रुद्रोष्म प्रक्रम में खींचे गए ग्राफ को रुद्रोष्म ग्राफ कहते हैं, वक्र कहते हैं। अब हम इसकी गणना करते हैं। देखो, समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए PV क्या है हमारे पास, नियतांक है। अब हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन के नियम से क्या होगा, P, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, dV। अब इसको लिख देंगे और दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा, dP, और नियतांक का अवकलन क्या होता है, 0। तो क्या हो गया ये, VdP इज इक्वल टू माइनस PdV, dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस P अपॉन V। ये कौन सा प्रक्रम है, समतापी, पहली समीकरण। अब रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए हमारे पास रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए PV की पावर गामा इज इक्वल टू नियतांक होता है। मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा,
डी बाई डी एक्स की पावर n, ये अवकलन है, उसका सूत्र होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। डी बाई डी एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, n गुणा हो जाएगी x n माइनस 1। तो हमारा पी वी इज इक्वल टू नियतांक है, अवकलन करने पे क्या हो जाएगा, अवकलन कर रहे हैं ना, तो P v की पावर गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv प्लस v की पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। P गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv, फिर v की पावर गामा एज यूजुअल लिख देंगे, फिर p को अवकलित करेंगे dp। v की पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस 1 dv। तो हम dp अपॉन dv की जब गणना करेंगे तो कैसे मिलेगा, dp अपॉन dv माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस 1 v की पावर गामा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, dp अपॉन dv माइनस गामा p v की पावर गामा v की पावर माइनस 1 v की पावर गामा। v की पावर गामा से v की पावर गामा टूट जाए, कट जाएगा, क्या बचेगा, dp अपॉन dv माइनस गामा p अपॉन v। ठीक है, माइनस अंदर ले लें। ये किसके लिए, रुद्रोष्म के लिए, समीकरण 2। तो माइनस पी अपॉन वी किसका स्लोप है, समतापी प्रक्रम का स्लोप है। तो यहां देखो dp अपॉन dv रुद्रोष्म इज इक्वल टू गामा dp अपॉन dv, कौन सा प्रक्रम है ये, समतापी। तो रुद्रोष्म प्रक्रम का जो ढाल है वो समतापी वक्र के ढालन के गामा गुना अधिक होता है। तो आदर्श गैस के लिए जो रुद्रोष्म वक्र का ढाल है, ये रुद्रोष्म वक्र का ढाल है dp अपॉन dv, वो समतापी प्रक्रम के वक्र के ढलान से गामा गुना क्या है, अधिक होता है। ठीक, अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को एंड कर रहे हैं। हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अध्ययन किया था। हमने उसमें क्या कहा था, हमने उसमें कहा था जो ऊष्मा दी जाती है वो दो चीजों में यूज होती है, दो चीजों में लगती है। पहला कार्य करने में, दूसरा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में। ठीक, और हमने इस नियम को क्या कहा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा था। किसका संरक्षण का नियम कहा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा था। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम यह बताता है कि ऊष्मा तथा कार्य अंतर परिवर्तनीय है। इसने बताया ऊष्मा कार्य में, कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो सकती है, तुल्यता है। तो इसमें हमने ये कह दिया ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यह बताता है कि ऊष्मा तथा कार्य क्या है, अंतर परिवर्तनीय है। परंतु यह नियम कुछ चीजों को नहीं बताता है। पहला पॉइंट, किन परिस्थितियों में ऊष्मा कार्य में तथा कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होता है, वो परिस्थितियां नहीं पता हमें कि किस परिस्थिति में ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी तथा कार्य किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, यह परिस्थिति नहीं बताता। जैसे एक बंदूक से निकली गोली अपने लक्ष्य से टकराती है, एक बंदूक से निकली गोली अपने लक्ष्य से टकराती है और गतिज, उसकी जो गतिज ऊर्जा है लक्ष्य से टकराने पे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
किसमें परिवर्तित होती है? ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। परंतु यह नियम हमें यह नहीं बताता कि उत्पन्न ऊष्मा पुनः गोली की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित क्यों नहीं होती है। एक गोली है, ये गोली गई, ये किससे टकराई? लक्ष्य से टकराई। जब लक्ष्य से टकराई तो इसकी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में। किस में बदल गई? लक्ष्य से टकराने पे ऊष्मीय ऊर्जा में। परंतु इस नियम से यह नहीं पता चलता कि ऊष्मा, जो लक्ष्य को ऊष्मा दी गई है, वो पुनः गोली को मिलके क्या गोली वापस चली जाएगी? क्या वो जो पुनः गोली की गतिज ऊर्जा में को परिवर्तित कर पाएगी? नहीं, ये नियम नहीं बताता। दूसरी चीज, ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा क्या है? दूसरी सीमा जो है, ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवाह की दिशा क्या है? जैसे हम जानते हैं ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती। इस नियम ने इस कारण को नहीं बताया। हम सब जानते हैं ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, परंतु कम ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती। इस नियम ने इसको कुछ नहीं बताया। इस नियम से हमें यह भी नहीं पता चलता ऊष्मा की कितनी मात्रा कार्य में परिवर्तित होगी। ऊष्मा की कितनी मात्रा कार्य में परिवर्तित होगी, इस नियम से हमें यह भी नहीं पता चलता। तो ये ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं हैं। मतलब उसने बताया जो गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रही है, तो ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्यों नहीं बदल रही है, ये नहीं बता पाया। दूसरी चीज, उसने कहा ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठंडी से गर्म की ओर क्यों नहीं प्रवाहित होती, ये भी नहीं बता पाया। वो ये भी नहीं बता पाया कि ऊष्मा की कितनी मात्रा कार्य में परिवर्तित होती है, ये भी नहीं बता पाया। तो हमें इन नियमों से, ऊष्मा गति के प्रथम नियम की जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं हमें बाध्य करती है कि कोई और नियम भी है। इन नियमों को हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बेटे, मेरा अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है, मैं वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।